प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का हरदोई में आकर के उद्घाटन किया है, लोगों के लिए समर्पित किया है। आप ठीक पीछे पहले मेरे देखिए कि गंगा एक्सप्रेसवे का ये पूरा मंच है। हरदोई के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से हैं आप लोग, किस तरीके का महसूस हो रहा है आज ये गंगा एक्सप्रेसवे है। वो सुविधाएं हमको आने जाने में लंबी दूरी बहुत कम समय में तय कर सकते हैं। मेरठ, प्रयागराज सब पास हो गया है। जी बिल्कुल। कितना फ़ायदा मिलेगा इससे आप लोगों को? बहुत फ़ायदा मिलेगा, जितनी लंबी दूरी थी वो कम समय में तय होगी। आप बताइए, युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी। ग्रीन कॉरिडोर भी होगा? जी ग्रीन कॉरिडोर भी होगा, हरियाली रहेगी। हरियाली रहेगी, और भी चीज़ें हैं, पॉल्यूशन भी बचेगा जब हरियाली रहेगी, पेड़ पौधे भी उगाए जाएंगे, छोटे छोटे फ्लावर भी लगाएंगे, उनसे क्या सुंदरता भी आएगी। ट्रांसपोर्टेशन में जब पैसे बचेंगे तो इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, जनता को होगा, हम लोगों को भी होगा। हम जैसे युवा जो हमारे साथी हैं, हम लोग मेरठ जाते थे, प्रयागराज जाते थे, बहुत कड़ी मशक्कतें करनी पड़ती थी, 12-13 घंटे लगते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, अब 4 से 5 घंटे में हम लोग दूरियां तय कर सकते हैं। इससे आमजन को सीधा फायदा होगा। लोग जो पहले बहुत ज़्यादा समय लगाते थे, अब उनको समय भी कम लगेगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब आप लोग? जी हम लोग हरदोई के रहने वाले हैं भाई साहब। ये जो एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण हुआ है, हरदोई के लोगों को कितना फायदा होगा? देखिए हरदोई के लोगों को बहुत फायदा होगा, हरदोई का सभी को फायदा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। देखिए जब रोजगार बढ़ेगा, आप भी जानते हैं जब रफ्तार बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा। बस इतना ही सबको सोच के चलना है कि इसको रफ्तार का एक जरिया ना बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी कार्य हैं वो किए जाएं, विकास के साथ जोड़ें, विकास के साथ इसको जोड़ा जाए। और अभी हम लोग को इसके लिए भी लोगों को इस चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो एक्सप्रेसवेज वगैरह हैं ये रफ्तार चेक करने के ये माध्यम नहीं होते हैं, ये लोगों को जल्दी समय पे हर स्थानों पे पहुंचाने के लिए होते हैं। देखिए लोगों की जो खुशी है वो ज़बरदस्त तरीके से। जी भाई साहब, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, हरदोई। कितनी ज़्यादा प्रसन्नता है आज इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन होने के बाद? बहुत प्रसन्नता है आज, और ऐतिहासिक कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए, और निश्चित ही युवाओं को और रोजगार को बहुत बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा इससे, और बढ़िया तरक्की होगी। गांव, किसान, सबकी, युवा सबकी तरक्की होगी, अच्छा रोजगार मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे से। अब दिल्ली जाना हो, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाना हो, या विकास को गति देनी हो, सारे लोगों के काम आएगा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की नई लाइफलाइन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा ही। देखिए सबसे बड़ी समस्या होती थी कनेक्टिविटी की, समय अधिक लगने की, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब था, सड़कें टूटी हुई थी। मैं शाहजहानपुर से आता हूँ। शाहजहानपुर में पहले कहा जाता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। आज शाहजहानपुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, टियर 2 सिटी हो, शाहजहानपुर में तो लड़ाकू विमान भी उतर चुके हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि तब हमने ये 9 सालों में अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने प्रदेश को कितना बदलते हुए देखा है। गंगा एक्सप्रेसवे उसी का एक उदाहरण है कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। मैं अधिवक्ता भी हूँ, अधिवक्ताओं के हित में भी ये गंगा एक्सप्रेसवे बहुत फायदेमंद है। अगर हमें प्रयागराज जाना हो तो 7 घंटे का रास्ता था शाहजहानपुर से, आज हम 3.5 घंटे में प्रयागराज जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में मुकदमा प्लीड करके हम वापस अपने घर भी आ सकते हैं। ऐसे कई लाभ इस गंगा एक्सप्रेसवे से पूरे प्रदेश को मिलने वाले हैं और पूरे देश में मिलने वाले हैं। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश टूरिज्म में नंबर 1 है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया ज़बरदस्त। आप कहीं चले जाइए, कहीं सड़क खराब नहीं है, आपकी गाड़ी में टूट फूट नहीं, आपके शरीर में टूट फूट नहीं। इस सब का क्रेडिट हमारे मोदी जी को जाता है, और ये सब काम उनके संकल्पना को सच करने की का श्रेय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे से कितना फायदा मिलेगा युवाओं को? युवाओं को 100% फ़ायदा। युवाओं के कृषि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो एक कार्य करने में आपको 1 घंटा से 10 घंटे, 5 घंटे अधिक से अधिक समय लगता था, वो कार्य को आप गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से जाके आधा घंटा 15 मिनट में निपटा लेंगे। तो आपको समय की बचत होगी और हर क्षेत्र में विकास होगा, हर क्षेत्र में कार्य होगा। और माननीय जी ने जितने भी आज तक वादे किए हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी ने किए हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी ने किए हों, चाहे क्षेत्रीय विधायक जी ने किए हों, सबने जितने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वादे किए हैं, सारे वादे निभाए हैं। और आगे भी ये उनसे उम्मीद है कि आगे भी ये सब वादे निभाती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। यहीं से हैं आप? जी हाँ, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ। गंगा एक्सप्रेसवे से महिलाओं को, सारे लोगों को कितना फायदा होने वाला है? सबसे पहले तो आप सभी लोगों की शुभकामनाओं से आज ये पुनीत कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ, उनके कर कमलों में
रही बात महिलाओं की, देखिए महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न रखा था कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाए, उसको विपक्षियों ने नहीं पूरा होने दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विज़न में महिलाएं सर्वप्रथम हैं। महिलाओं को देखिए, ये गंगा जो ये पूरा क्षेत्र है, गंगा का कटरी का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। गंगा जी के इस क्षेत्र में, इस परिक्षेत्र में महिलाओं का एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी, एक भागीदारी है। क्योंकि आप देखिएगा कोई भी मेला क्षेत्र होता है या कोई भी सांस्कृतिक उत्सव होता है, उसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है। महिलाओं के जो मस्तिष्क में होता है वो पूजा पाठ, धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था, और वो चाहे आप गंगा स्नान में ही देख लीजिए या कल्पवास में ही देख लीजिए, चाहे घर के पुरुष एक बार को न जानना चाहें, लेकिन महिलाएं उनसे कहती हैं कि आप कल्पवास करिए, आप गंगा स्नान हमको ले चलिए। तो इससे क्या होता है, जब प्रयागराज जाना होगा तो गंगा एक्सप्रेसवे का आप सीधा इस्तेमाल हरदोई के लोग कर सकेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग कर सकेंगे और बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे वहाँ। हमें लगता है मात्र 2 घंटे में हम लोग यहाँ, 2 या ढाई घंटे में हम लोग यहाँ से प्रयागराज पहुँच जाएंगे। अब देखिए, पहले की लंबी दूरी की वजह से घर के लोग भी ले जाने आने जाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होते थे। अब हमें लगता है कि शायद सभी लोगों के पास 4 पहिए का गाड़ी होती है, तो वो अपने बच्चों, एक पुण्य का काम, भाई गंगा जी में स्नान एक बहुत पुण्यशाली कार्य माना जाता है। तो महिलाओं की एक बहुत इच्छा होती है कि हम इन धार्मिक जब कोई ऐसा धार्मिक जगह पर आप सब लोग परिवार के साथ आसानी से जा सकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकेंगे, बिल्कुल जा सकेंगे। अब समय की बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, और जो हम गंगा और प्रयाग से और मेरठ तक का जो रास्ता जोड़ा गया है, उसमें सभी लोगों को, हर वर्ग के लोगों को सुविधा मिलेगी। हर वर्ग के लोगों को सुविधा मिलेगी, लोगों का आने जाने का समय बचेगा, रफ्तार मिलेगी, विकास मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और इतने सारे फायदे अगर गंगा एक्सप्रेसवे से हो रहे हैं तो क्यों ना आज खुश हों उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग। अपने सहयोगी मकसूद आलम और राम श्रीवास्तव के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, हरदोई।